वाले हैं, एक बार दोबारा आप लोग चेकआउट कर लो। मैंने क्या बोला, जब तक 500 लोग नहीं आएंगे तब तक मैं सर को बुलाने वाला नहीं हूँ। तो क्या चाहते हैं, 500 लोग जल्दी आए? अगर 500 लोग जल्दी होना चाहते हो तो एक बार दोबारा आप लोग चेकआउट कर लीजिए कि आपके सभी टीममेट्स आ गए कि नहीं। ओके, सो सभी लोग एक बार जरूर देख लीजिए गाइस। और मैं देख पा रहा हूँ बहुत ऐसे कुछ लोग उदास उदास बैठे हैं, है ना। एक बार आप लोग भी अपने ग्रुप में चेक कर लो कि आपके सभी मेंटोर, सभी टीममेट्स यहाँ पे हैं या नहीं। अगर आपके मेंटोर नहीं तो मैसेज कर दो, सर आप भी सेशन में आ जाओ, आपके लिए बड़ी काम की चीज होने वाली है। बहुत अच्छे नॉलेज में मिलने वाला है। जितनी सारी चीजें हम जानते हैं उसको और अच्छे से कैसे डिलीवर कर सकते हैं, मार्केट में कैसे उसको डाल के हम वहां से कैसे रिजल्ट निकाल सकते हैं। ओके गाइस, तो एक बार जरूर आप लोग चेकआउट कर लो। बहुत ही कम, मात्र 13 लोग और बचे हैं, हम सर को इनवाइट करने वाले हैं। तो एक बार आप सभी लोग चैट बॉक्स में एक्साइटेड टाइप करिए, हम सर को बहुत जल्दी इनवाइट करने वाला। गाइस, क्या आप सभी लोग एक्साइटेड हो? आर यू एक्साइटेड गाइस? ओके ओके, सभी लोग यहाँ पे 490 लोग हैं, कम से कम 1000 मैसेज आना चाहिए। क्योंकि आज पता है कि हम सभी मेंटोर के मेंटर आपको सिखाने आ रहे हैं, जिन्होंने हम जैसे ना जाने कितने लीडर को बनाए हैं। तो आज सर के वेलकम के लिए आप सभी लोग एक बार मोस्ट वेलकम सर टाइप करो। हम सर को बहुत जल्दी 30 सेकंड के अंदर इनवाइट करने वाले हैं। सभी के सभी लोग चैट बॉक्स भर दीजिए, मोस्ट वेलकम सर टाइप करके। गाइस, मैं सर को इन्वाइट करने वाला हूँ। सभी के सभी लोग एक बार चैट बॉक्स में मोस्ट वेलकम सर सभी लोग टाइप करिए। मुझे भी गाइस यहाँ पे अभी बहुत कम नंबर दिख रहा है, अभी मात्र लगभग 40-50 लोगों ने टाइप किया है। यहाँ पे 500 से ज्यादा लोग हैं, करीब करीब 1000 मैसेज आना चाहिए, तभी मैं सर को इनवाइट करने वाला हूँ। गाइस, सभी लोग एक बार चैट बॉक्स में देखो, अभी भी बहुत कम नंबर आए, बहुत कम लोगों ने मैसेज किया। आप लोग देख सकते हो बहुत कम लोगों ने मैसेज किया है, लगभग लगभग 100 लोगों ने भी मैसेज किया है। मैंने क्या बोला, करीब 1000 लोग, यहाँ 1000 मैसेज आने चाहिए, तब मैं सर को इन्वाइट करने वाला हूँ। भाई आप सोच के देखो, ऐसी हम पर्सनालिटी सुनने वाले हैं जिन्होंने आज हम लोग के लिए बहुत बड़ी बड़ी चीजें की है। गाइस, जो भी आज ट्रेनिंग आपने देखा है 10 दिन का, वो सारी ट्रेनिंग सर की डिजाइन है। तो आज सर के माध्यम से कैसे रियल लाइफ में जो भी चीजें मैंने सीखी है उसको कैसे एक्शन में लाना है, अगर इस चीज को जानना है तो पहली बात तो एक बार आप दोबारा देख लो। जो भी छूटे हुए लोग हैं एक बार उनको कॉल कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए कि भाई आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। क्योंकि आज का सेशन अगर आप अटेंड नहीं करो तो मैं हर बार अभी बोला हूं ना कि 50% ही समझ में आने वाला है। अगर 50% और मतलब 100% में लेके चलना उसको, तो आज का सेशन सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपके कोई ऐसे लोग थे जिन्होंने 9 दिन तक सेशन अटेंड किया है और आज अगर नहीं करेंगे तो उनकी केवल 50% समझ में आने वाली है। 50% अगर आपको समझना है तो आज का सेशन कंपलसरी है। ओके, तो सभी लोग गाइस एक बार देख लीजिए कि कोई छूटा तो नहीं है। ओके, और मैं देख पा रहा हूं अभी कैमरा इतना कहने के बाद भी बहुत ही कम लोग कौन है। एक बार आप लोग अपना शक्ल दिखाइए कि आप लोग यहाँ मीटिंग में हो। कहते हैं ना कि एक कहावत आपने सुनी होगी, जिसकी हस्ती जिंदा है उसकी मस्ती जिंदा है ना। नहीं तो बंदा जबरदस्ती जिंदा है। तो क्या लगता है आप लोग यहाँ पर जबरदस्ती में आए हो क्या? आप लोग अगर जबरदस्ती में आए हो तो फिर बड़ी गड़बड़ की बात है। सभी लोग कैमरा ऑन करके बैठो। देखो मैं भी यहाँ पे कैमरा ऑन करके बैठा हूँ, मैं भी प्रॉपर तरीके से आप लोग से बात कर रहा हूँ। तो आज हमारे जो मेंटोर है, अगर आप रियली चाहते हो कि सर का नॉलेज और अच्छे से ले पाना, तो यहाँ पे कैमरा ऑन करके बैठो। आपकी शक्ल जैसे है, लाइट नहीं है, लाइट है, जैसे भी दिख रही है, डजंट मैटर। यहाँ पे मैटर ये है कि आपका कैमरा यहाँ पे ओपन है। तो आपको पता है कि जिनका जिनका कैमरा ऑन होता है, हर एक मेंटोर उनको ज्यादा कोशिश करते कि बंदा ज्यादा समझ पा रहा है। लेकिन जो लोग कैमरा बंद करके लेट जाते हैं, जो इंसान लेट जाता है, वो समझो कि हमेशा हमेशा के लिए, उतना नहीं बोल सकता, ठीक है। तो लेटो मत, प्रॉपर तरीके से बैठो, यहाँ पे बैठ के सेशन अटेंड करिए, तभी जाकर चीज आपको समझ में आने वाली है। ओके ओके गाइस, सो स्टार्ट किया जाए सेशन को। आई होप यहाँ पे बहुत सारे लोग अभी भी हैं जो चाहते हैं सेशन को स्टार्ट करूं, लेकिन मैं भी स्टार्ट तो करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे जब तक 100% कैमरा ऑन नहीं होगा चीजें नहीं स्टार्ट नहीं होने वाली, है ना। भले ही आप लोग का 1-2 मिनट और मैं ले लूं, तो अभी भी अगर चाहते हैं जल्दी सेशन स्टार्ट किया जाए तो अभी 100 लोगों ने कैमरा ऑन किया है। यहाँ पे कितने लोग हैं? लगभग 560 से ज्यादा।
तो भाई अगर आप देखो, मैंने हर बार बोला है कि सपोज मान लीजिए आपने किसी कॉलेज में एडमिशन लिया है और आप घर पे टीचर को बोल रहे सर आज मेरा आने का मन नहीं, एक काम करिए मेरे को कॉल पे सारा चीज समझा दीजिए, तो पॉसिबल तो नहीं है। अगर आप कॉलेज में चले भी गए तो सबसे ज्यादा जरूरी है क्लास में बैठना। अगर आप क्लास में बैठोगे नहीं तो भी आप सीख नहीं पाओगे, और क्लास में अगर बैठ भी गए और बैठने के बाद सो गए तो भी आपको समझ में आने वाला तो नहीं है। तो आज आप यहाँ पे क्लास में आए हो, तो क्लास में आने का मतलब क्या है? अपना दिमाग खोल के बैठना, कॉपी पेन लेके बैठना, टीचर की बात सुनना, तब जाके आपको वो सारे सॉल्यूशन मिलने वाला है। अगर आप सो गए, अगर आप लेट गए, अगर आप कैमरा बंद कर लिए, तो मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप सो गए, तो फिर आपका जो फोकस है वो हट जाता है गाइस। लेकिन जब आप कैमरा ऑन करके बैठे रहते हो तो जो चीजें सर बताएंगे, जो चीज यहाँ पे दिखाएंगे, वो आप देख सकते हो, कान से सुन सकते हो, और तब जाके उस पर जब अमल करोगे तो आप अपने लाइफ में कुछ बड़ा लेवल पे अर्निंग कर सकते हो, बड़ी ग्रोथ आप पा सकते हो। देखिए हमारी गलती क्या होती है, हम बस ऊपर ऊपर देखते हैं, कोई बात नहीं हमारा स्क्रीन ऑफ है, हम देख लेंगे। ओके, सो गाइस अब बस हम जस्ट स्टार्ट करने वाले हैं। एक बार दोबारा आप सभी लोग चैट बॉक्स में मोस्ट वेलकम सर टाइप करिए। हम सर को मात्र 10 सेकंड के अंदर इनवाइट करने वाले हैं। सभी के सभी लोग मोस्ट वेलकम सर टाइप करिए, जल्दी से जल्दी हम सर को इनवाइट करने वाले हैं। सभी के सभी लोग गाइस, यहाँ पे एक एक पर्सन का मैसेज आना चाहिए, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर। सो आप सभी के सपोर्ट से मैं भी सर को इनवाइट करता हूँ, प्लीज मोस्ट वेलकम सर। आइए हम सबको गाइड करिए कि जो हम 9 दिन में सीखे हैं उसको रियल लाइफ में अप्लाई कैसे कर सके। प्लीज मोस्ट वेलकम सर। Recording in progress. हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोगों को मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी। मेरी आवाज क्लियर आ रही तो चैट में एक बार यस टाइप करिए, फिर हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। जस्ट मिनट, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सेशन को। ओके, आप सभी लोगों को मेरा आवाज भी क्लियर आ रहा है, तो हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे। और देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है ऑलरेडी, जो मैंने चीजें बोली थी उस बिहाफ पे क्या है कि जब हमारा लास्ट स्टार्ट हुआ था, आपको भी पता है कि हमारा 10 दिन का ये सेशन था, हमारा स्टार्ट हुआ। सेशन का सिंपल सा पर्पस क्या था कि हम लोग एजुकेट हो पाए, हमें चीजें समझ में आए, हम काम करना चाहते हैं, ऑनलाइन में पैसा कमाना चाहते हैं, यही चीजें थी। कहीं ना कहीं आप सिस्टम का पार्ट बने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन कहीं भी, तो उसका पर्पस क्या है? आप पैसे कमाना चाहते हैं, इसीलिए आप यहाँ भी आए। सारी चीजें जो भी आप, मैं चैट को डिसेबल कर रहा हूँ। ओके, तो जब भी आप इस सिस्टम का पार्ट बने, जो भी सिस्टम जहां भी आपने क्या किया कि उस ऑर्गेनाइजेशन का आप पार्ट किस लिए बने, क्योंकि आप कहीं ना कहीं ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं। तो हमारा 10 डेज का जो बूट कैंप का था, इसका बेसिक पर्पस क्या था कि आप ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर पाए, क्या क्या चीजें बेसिकली जो चाहिए होती हैं वो सारी चीजें कंप्लीट हो पाए, इसीलिए था। और शुरुआती फेज पे भी मैंने आपको बोला था कि देखो, आज जो भी लोग इस सेशन का पार्ट है, जितने भी लोग सेशन का पार्ट हैं, इसमें से 30-40% लोग ही होंगे जो लगातार हर सेशन का पार्ट बनेंगे, बाकी लोग सब साफ हो जाएंगे।
वजह है क्योंकि देखो किसी भी सिस्टम का पार्ट बनना चाहना ये अलग अलग चीजें हैं। वो चीजें मैं अभी डिस्कस करूंगा कि क्यों ऐसी चीजें होती हैं, क्या है। और उसी के रिगार्डिंग आज का सेशन है, जबकि मैंने तो पहले ही बोल दिया था कि हम जो सेशन करने वाले हैं उसका हमारा बेसिक पर्पस क्या होगा, कैसे क्या चीजें होने वाली हैं। तो आज के भी यहाँ पे समझिए हमारा क्या है, सेशन का क्या था, एक्शन प्लान। जो भी 10 डेज का बूट कैंप था उसका एक्शन प्लान कैसे कि हमने बहुत कुछ सीखा है, हमने एक एक करके चीजें सीखी। मेरे बारे में आपको पता ही है, नाम अमितेश राजपूत। और हमने बेसिकली क्या देखा 10 डेज जो हमारा जर्नी रहा, 10 डेज में हमने क्या सीखा कि फाउंडेशन बेसिक क्या होता है सक्सेस आगे बढ़ने के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का आप पार्ट बने उसमें आगे बढ़ने के लिए आपको इनकम करने के लिए क्या चाहिए, किस तरीके का माइंडसेट चाहिए, कैसा अपने आप को बनाना है। सेकंड हमने क्या सीखा, जब हमने ये सीख लिया कि बेसिक क्या है, बिल्डिंग जैसे खड़ी करनी उसके लिए नींव कैसी चाहिए, अब उसके ऊपर अगर हमें चीजें बनानी है तो वो कब होगा, जब हम अपनी प्रोफाइल बनाएंगे। हम चाहे इंस्टाग्राम की हो, फेसबुक, जो भी हमारी लिंक्डइन, जहां से भी हम जनरेट करना चाहते हैं, हमने क्या किया, प्रोफाइल बिल्डिंग किया। थर्ड, हमें ये पता है कि वो प्रोफाइल कैसे बनानी है, तो हमने कैनवा का सीखा। उसके बाद हमने रील्स का सीखा। रील्स जब हमें आ गई तो अब हमें पता है कि हमें प्रोफाइल आता है, प्रोफाइल को बनाना कैसे वो आता है। तो उसके बाद अब क्या करना है, हमें लोगों को इनवाइट कैसे करना है। ओके, लीड जनरेशन, इनविटेशन, फॉलो, क्लोजिंग, है ना। उसके बाद एआई का कैसे यूज करना है, उसके बाद ऑटोमेशन का कैसे यूज करना है, उसके बाद एक्शन प्लान। ऐसी आपने कई सारी चीजें सीखी। लेकिन ये सारी चीजें आप सीखते चले गए, अगर उनको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट ही ना करें, एक्शन में लेके ही ना आए, तो क्या होगा, ये बस एक प्रवचन सा होगा कि हमने सुना बहुत कुछ लेकिन अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं किया। लेकिन सारा खेल किस चीज का है, आप कितना भी अच्छे स्टूडेंट क्यों ना हो, लेकिन अगर आप एग्जाम में लिख के ना आए तो क्या पास होंगे। आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं लेकिन वो पढ़ाई आपकी जिंदगी में काम नहीं आ रही, तो उस पढ़ाई का मतलब क्या है। वैसे ही आप जो भी लोग हैं, देखिए मुझे पहले से पता था, आपको बताया भी था कि बहुत ज्यादा होगा, 30-40% लोग ही एक्टिव रहते हैं, बाकी दुनिया अज्ञातवास में चली जाती है। लोग चाहते बहुत कुछ है लेकिन वो मिल नहीं पाता। तो वैसे ही आपने जो 10 डेज में सीखा, मैंने सिंपल सा बताया, फाउंडेशन ऑफ सक्सेस हो गया आपका, सिस्टम का हो गया कैनवा, रील्स, लीड जनरेशन, इनविटेशन, फॉलो, क्लोजिंग, एआई का यूज, ओके, ऑटोमेशन, ये सारी चीजें आपने सीखी। और लास्ट आज हम एक्शन प्लान के ऊपर कि हम उन सारी चीजों को जो हमने सीखा है उनको एग्जीक्यूट कैसे करें। ओके, लेकिन ये सारी चीजें कहाँ पे अटकती हैं वो हम देख के चलते हैं। उसके लिए बेसिक सा हमें क्या है कि एक लाइन आप ऊपर देख पाओगे, बिजनेस इज नॉट अबाउट रनिंग, इट्स अबाउट चेजिंग। मतलब क्या है कि जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, वो सिर्फ दौड़ने भागने का काम नहीं है कि हम बस किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। हमें पता ही नहीं कि हम पाना क्या चाहते हैं। अगर हमें पता ही नहीं कि हम पाना क्या चाहते हैं तो जो होगा वही भला। जैसे मान लो कि आज काम हुआ तो अच्छा, ज्वाइनिंग हुई तो अच्छी, नहीं हुई तो अच्छी, क्यों, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि हम पाना क्या चाहते हैं। इसीलिए आपको ये सारी चीजें एक एक करके सिखाई गई हैं। फर्स्ट डे आपको बताया गया था कि आपके पास क्या होना चाहिए, गोल होना चाहिए। गोल कौन सा, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म गोल क्या, जो लेके आप 0 से लेके 6 महीने में अचीव करना चाहते हैं। जो गोल आप 1 साल में अचीव करना चाहते हैं। जो गोल आप 1 साल से ज्यादा, 2 साल, 3 साल में अचीव करना चाहते हैं, वही चीजों के बारे में आपको बताया गया बेसिक। अब इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, जब आप इन गोल्स का लिस्ट पूरा का पूरा बनाएंगे तो हमने सारा चीजें फर्स्ट डे एक्सप्लेन कर दिया था कि कैसे गोल सेट करना होता है, क्या क्या चीजें गोल में होती हैं, किस तरीके से होगा, तो वो सारी चीजें आपको वहां से करनी है। अभी तक आपने गोल का बनाया नहीं बनाया, मुझे लगता है कि जितने भी लोग इस सेशन का पार्ट है, बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने अभी तक लिस्ट बनाया होगा। आप प्रवचन सुन रहे होंगे वो अलग की बात है, लेकिन चीजें कब होंगी, जब आप उनको इम्प्लीमेंट करेंगे तब। जो आपको बोला गया था वो करेंगे तब, नहीं तो ऐसे क्या होता है, आएंगे इस सेशन में चले जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला। जिंदगी ऐसे नहीं बदलेगी। आपको जो लिस्ट बताने के लिए बोला गया था वो लिस्ट आपको बनानी है। आपको बोला गया था कि आपको अपने ड्रीम्स जो भी जिंदगी में आता है वो सब कुछ एक जगह पे लिख देना है। उसमें से जिन चीजों का आपके पास वाई रीजन होता है कि इसको मुझे क्यों अचीव करना है, अगर आपके पास 3 से ज्यादा रीजन मिलते हैं तो वो सब आपके गोल है। उन गोल को आपको 3 कैटेगरी में डिवाइड करना है, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म एंड लॉन्ग टर्म। 3 चीजों में डिवाइड करना है। उस बिहाफ पे आपको क्या करना है, आगे काम करना स्टार्ट करना है। ओके, अब इस चीज में होता क्या है, इस जर्नी में, जो जिंदगी की जर्नी है, जो लाइफ जर्नी है हमारी, एक लाइन में जो हमेशा बोलता रहता हूँ कि हमें जिंदगी वो नहीं मिलता जो हम पाना चाहते हैं, हमें वो मिलता है जिसके लायक हम होते हैं।
वैसे ही डिजायर तो हर किसी की अच्छी है, जो भी यहाँ पे आया, जैसे डिजायर इक्वल्स टू वांटिंग समथिंग, मींस इट्स द बेस्ट ड्रीम और लॉन्गिंग टू अचीव सक्सेस। मतलब क्या है कि हर इंसान जो भी इस सिस्टम या ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बना है, वो क्या चाहता है जिंदगी में? उसके कुछ ना कुछ सपने हैं, छोटे बड़े, लंबे चौड़े, जो भी है, कुछ ना कुछ तो जिंदगी में पाना चाहता है वो। कुछ ना कुछ इसकी इच्छा है, कुछ ना कुछ इसकी वही चीज कि डिजायर तो है उसके अंदर, लेकिन क्या डिजायर होने से उसको चीजें मिल जाएंगी? नहीं। डिजायर आपकी कुछ भी हो, कुछ भी आपका सपना हो, पैसे कमाने का हो, घर गाड़ी बंगला कुछ भी हो, क्या सिर्फ डिजायर से मिलने वाला है? नहीं। डिजायर से नहीं, डिजर्विंग से मिलेगा, कि आपको अपने आप को उस लायक बनाना पड़ेगा जो आप पाना चाहते हैं। आप साइकिल चाहते हैं तो साइकिल के लायक, कार चाहते हैं तो कार के लायक, प्लेन चाहते हैं तो प्लेन के लायक, और अच्छा घर चाहते हैं तो घर के लायक, लेकिन आपको पहले अपने आप को उस तरीके का बनाना पड़ेगा। और जब आप बन जाएंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको उस चीज को देने से नहीं रोक सकती। आपने पहले भी सुना होगा, कभी भी जो देवता और राक्षसों के बारे में सुना होगा, तो उसमें क्या बोला जाता है कि अगर राक्षस का भी तप एक लेवल तक पहुंच जाए तो भगवान को, त्रिदेव को भी उनको वरदान देने के लिए आना पड़ता है। मतलब क्या है कि उन्होंने अपने आप को उस लायक बना लिया है कि उसके बाद भगवान को भी विवश होना पड़ता है, चाहे उनको पता है कि इस वरदान का दुरुपयोग कर सकता है, फिर भी उनको वरदान देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को उस काबिल बना लिया है, उस लायक बना लिया है कि वो अपने आप को उस लेवल पे ले जा चुका है कि अब भगवान के पास कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि वो उस लायक बन चुका है, तो भगवान को भी वरदान देना पड़ेगा। वैसे ही जब आपने कोई गोल या कोई भी चीजें आप लेके चल रहे हैं, फर्क उस चीज से नहीं पड़ता, फर्क इस चीज से पड़ता है कि क्या आपने आपको उतना डिजर्विंग बनाया है, क्या आपने उस लायक बनाया है जो आप पाना चाहते हैं। जिस उम्मीद, जिस होप के साथ ने आपने सिस्टम ज्वाइन किया, चाहे आप 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, 1 लाख महीने का कमाना चाहते हैं, तो क्या आपने अपने आप को उस लायक बनाया? अगर आप अपने लायक नहीं बनाएंगे तो चीजें नहीं हो पाएंगी। तो हमारा अभी जो टेन एज में चल रहा था वो क्या था? हम आपको उस लायक ही बनाने की कोशिश कर रहे थे कि जो भी चीजें इस ऑर्गेनाइजेशन में आगे बढ़ने के लिए आपको चाहिए, वो एक एक करके आप सीखते जाए। आपको पता हो कि मुझे करना क्या है, कैसे काम करना है, कैसे बात करना है, कैसे प्रोफाइल बनाना है, कैसे लोगों से कॉलिंग करना है, कैसे लोगों को इनवाइट करना है, कैसे फॉलोअप करना है, कैसे क्लोजिंग करना है, कैसे एआई का यूज करना है, कैसे कैनवा का यूज करना है, कैसे रील से एडिटिंग करना है। ये सारी चीजें आप सीख पाए, डिजर्विंग हो पाए, उसीलिए तो सारी चीजें थी। नीचे एक लाइन देख पाओ, डिजायर इज ए स्पार्क व्हाट डिजर्विंग इज द फायर दैट फ्यूल्स सक्सेस। मतलब क्या है कि जो डिजायर है वो सिर्फ आग के तरीके एक चिंगारी है, लेकिन अगर उस चिंगारी को ईंधन ही ना मिले तो डिजर्विंग एक तरीके से ईंधन है कि जो चिंगारी है उस चिंगारी की आग बनी रहे, वही डिजर्विंग की चीजें हैं। तो जब आप अपने आप को डिजर्विंग बनाने की सिचुएशन में चलते हैं, तब जाके आपकी रियल में जर्नी स्टार्ट होती है। तो अभी तक आपने जो सीखा, एक सिंपली बोले कि हम जिंदगी में क्या होता है, दो तीन चीजें हैं, जैसे व्हाट, हम चाहते क्या है, दूसरा हाउ, कैसे, तीसरा वाई, कैसे अचीव, क्यों करना है। ओके, तो आपको व्हाट पता है कि आप क्या चाहते हैं क्योंकि आपके पास गोल है। कैसे आपको सिखाया गया है, क्यों चीजें करनी है, वो एक एक करके थोड़ी सी चीजें होंगी क्योंकि उनके बिना कुछ हो नहीं सकता। तो कैसे काम करना है वही तो आपको पिछले 9 दिन से सिखाया जा रहा है, एक एक करके आपको वही सिखाया जा रहा है। तो आपको ये पता है कि आप क्या चाहते हैं, दूसरा आपको ये पता है कि कैसे करना है, तीसरा होता है क्यों करना है। ओके, तो क्यों क्लियर होगा तो आप जो भी चीजें मैं आज बताने वाला हूँ वो एक्शन की चीजें कन्वर्ट कर पाएंगे, नहीं तो प्रवचन होने से कुछ नहीं होगा। आप मीटिंग्स में आइए नहीं आइए इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। फर्क तो इस बात से पड़ता है कि जो मीटिंग्स में बताया जा रहा है उसमें से आप कितना इंप्लीमेंट कर रहे हैं। और बेसिक क्या होता है कि हम चीजों को इंप्लीमेंट ही नहीं करते। हम सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन उन चीजों को अप्लाई नहीं करते, बस सोचते रहते हैं आज नहीं कल, आज नहीं कल, आज नहीं कल। जब यही सोचते रहेंगे तो चीजें होंगी कहां से? ओके, तो जब तक आप डिजर्विंग नहीं बनेंगे तब तक वो चीजें अचीव ही नहीं कर सकते जो आप करना चाहते हैं। तो डिजर्विंग का मतलब क्या होता है? डी मीन्स डेडिकेशन। आपको डेडिकेशन के साथ अपनी लर्निंग्स पे फोकस करना है, अपनी पर्सनल ग्रोथ पे बनना पड़े, क्योंकि सीखेंगे नहीं तो कैसे आप बनाएंगे अपने आप को? बेहतर बनना है तो बेहतर अंदर जाना चाहिए ना। जब इनपुट ही कुछ नहीं होगा तो आउटपुट क्या निकल के आएगा? तो इनपुट के लिए आपको सीखना है सिस्टम के बारे में, वो पर्सनल है आपका, अपने आप को बेहतर बनाना है। क्योंकि आप चीजों पे फोकस नहीं करेंगे, खुद पे फोकस नहीं करेंगे और डेडिकेशन के साथ लगेंगे नहीं, तो आज कुछ और है, कल कुछ और है, भटकते रहेंगे, सोते जागते गाते रहेंगे, लेकिन चीजें नहीं हो पाएंगे। सेकंड क्या है? एग्जीक्यूशन। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि फोकस के साथ आपको चीजें लग जानी और लगातार लगे रहना है। बल्ब की तरीके नहीं बुझे स्टार्ट हुए, बुझे स्टार्ट हुए, उस तरीके से नहीं, ऑन ऑफ से चीजें नहीं होंगी।
लगातार आपको करना पड़ेगा, तब जाके चीजें अचीव होंगी। लोग क्या है, सक्सेस पाना तो चाहते हैं लेकिन सक्सेस की कीमत चुकाना नहीं चाहते। सक्सेस के लिए जो मेहनत चाहिए वो करना नहीं चाहते। लगातार काम कर, हर जगह आप पढ़ाई करते हैं, वहां भी तो आपको वही चीजें करनी होती हैं। क्या अपनी मर्जी से होता है कि नहीं सर एग्जाम हम अपनी मर्जी से दे देंगे, आपको डेट शीट निकालने की जरूरत नहीं, जब हमारा मन करेगा तो हम कर लेंगे, क्या ऐसा होता है? नहीं। आपको एग्जाम के लिए जो शेड्यूल दिया जाता है आपको वो फॉलो करना पड़ता है, तब जाके आप पास होते हैं। टीचर से जाके ये तो नहीं बोलेंगे सही है, मैं नहीं आ रहा हूं, मेरी मर्जी होगी तो मैं एग्जाम दूंगा। अगर आप एयरपोर्ट पे जाएं और आप बोलेंगे नहीं मेरा जब मन होगा उस दिन मैं जाऊंगा, टिकट भले आज का है लेकिन मेरा जब मन करेगा तब जाएगा, मैं चेक इन नहीं कराना चाहता, तो कैसे चीजें होंगी? आपको सिस्टम से चलना पड़ता है, तब जाके, नहीं तो एयरपोर्ट वाले बोलेंगे जाओ। वैसे ही यहाँ पे होगा, अगर आप सिस्टम से नहीं चलेंगे तो आप कुछ नहीं कमा पाएंगे। आप बस ज्वाइन हो सकते हैं, ज्वाइनिंग के लिए क्या चाहिए, 2 4 10 15 20 हजार रुपए, उससे क्या होता है? लेकिन सक्सेस पाने के लिए आपको सिस्टम से चीजें चलनी पड़ेंगी, जो आपको बताया जा रहा है उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि आपको नहीं आता तो आपको सबसे अच्छा क्या है कि जो बताया जा रहा है उसको इंप्लीमेंट करिए। तो डेडिकेशन के साथ आपको चीजें लग जानी है, कंसिस्टेंसी के साथ चीजें करनी है। थर्ड आता है स्किल। स्किल में आ गया आपका कम्युनिकेशन स्किल, आपका लीडरशिप स्किल, आपका टाइम मैनेजमेंट स्किल, आपका टीम बिल्डिंग स्किल, आपका फॉलोअप स्किल, आपका क्लोजिंग स्किल। तो ये सारी स्किल्स पे आपको फोकस करना है, अपने आप को बेहतर बनाना है। ये सारी चीजें आपको बताई गई हैं ऑलरेडी, तो बस आपको क्या करना है, जो अभी तक बताया गया उन्हीं चीजों को बार बार रिपीट करना है, बेहतर बेहतर और बेहतर उसको बनाते चले जाइए। क्योंकि एक दिन में आप परफेक्ट नहीं बनेंगे, लेकिन लगातार कोशिश करते रहेंगे तो एक दिन आप परफेक्शन के पास तो पहुंच ही सकते हैं, बेहतर तो खुद को बना ही सकते हैं। तो वो चीजें होंगी कब, जब आप लगातार काम करेंगे तब, लगातार अपनी स्किल्स को बेहतर करेंगे तब। कॉलिंग के लिए क्या है, कॉल करेंगे तब होगा ना। अगर आप चाहते हैं कि अच्छे स्विमर बन जाएं तो किताब पढ़ने से नहीं होंगे। आप स्विमिंग के लिए स्विमिंग पूल में उतरेंगे तब जाके होगा। तो उतरना तो स्टार्ट करिए, तैरना तो स्टार्ट करिए। वैसे ही अगर आपको कॉलिंग का, फॉलोअप का, क्लोजिंग का कुछ भी बोला गया है तो वो करना स्टार्ट करिए। बोलते हैं ना, बोलना तो इंसान को बचपन से आ जाता है, लेकिन किस जगह क्या बोलना है उसको सीखने में इंसान की पूरी जिंदगी गुजर जाती है। तो वही तो आपको करना है कि कैसे आप बेहतर कम्युनिकेशन स्किल कर पाए। और स्किल का सीधा तरीका है, स्किल पढ़ने से नहीं, स्किल सीधा एग्जीक्यूट करने से होता है कि आप उसको करेंगे जितनी बार उतना बेहतर होते चले जाएंगे। बोलना है तो बात करना सीखिए, फॉलोअप करना है तो करते रहिए, धीरे धीरे आपका फॉलोअप बेहतर हो जाएगा। बाकी एक एक चीजें ऑलरेडी आपको 9 दिन में बताई गई है, क्या चीजें करनी कैसे करनी, बस अभी आपको क्या करना है, उन्हीं चीजों को एग्जीक्यूट करना है। इमोशनल थिंकिंग आपको अपनी बेहतर करनी है, क्योंकि क्या होगा जब आप काम करेंगे, अप डाउन आएंगे, किसी दिन काम अच्छा होगा, किसी दिन काम अच्छा नहीं होगा, हो सकता है 2 4 10 दिन काम अच्छा ना, उसके बाद अच्छा होना स्टार्ट हो जाए। तो जो अप डाउन आते हैं उनको बेयर करने की क्षमता आपके पास होनी चाहिए। हो सकता है आपकी फैमिली आपके अपोजिट में चली जाए, फ्रेंड सर्किल आपके अपोजिट में चला जाए, कई सारी चीजें आपकी लाइफ में हो सकती हैं। तो वो हर परिस्थिति, हालात आपको समझ में आनी चाहिए। उन सारी परिस्थितियों को आपको समझना है, जो भी चीजें आपको बताई जाती हैं। अप डाउन जो भी आपकी लाइफ में आने वाले हैं उनको संभालने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। वो इमोशनल स्ट्रेंथ अपने अंदर डेवलप करनी है। नहीं तो होगा क्या, एक दिन काम करेंगे दूसरे दिन नहीं करेंगे, क्योंकि जिंदगी है, अप डाउन तो होंगे। लोगों के बीच है तो अच्छा भी होगा, किसी दिन बुरा भी होगा, हर दिन एक जैसा होने वाला नहीं है। तो हर दिन यहाँ कुछ ना कुछ बदलाव आएगा, हर दिन कुछ ना कुछ अलग होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ को बेहतर करना है। वो कैसे होगा? वही बात है, जब लोगों से बात करेंगे, रिजेक्शन झेलेंगे तो चीजें होंगी। हर परिस्थिति को आप बेहतर बनाते चले जाएंगे। रिजल्ट ओरिएंटेड थिंकिंग होता क्या है कि हम काम करने के बारे में सोचते हैं लेकिन रिजल्ट के बारे में नहीं सोचेंगे तो कैसे चीजें होंगे। तो सिर्फ काम नहीं करना है, उसको रिजल्ट ओरिएंटेड, क्योंकि काम करते रहेंगे तो आप कुछ दिनों बाद खुद ही थकार के बैठ जाएंगे। सिर्फ काम से नहीं, रिजल्ट से मैटर करता है कि आप रिजल्ट दे पा रहे हैं या नहीं, उस चीज पे मैटर करता है। ओके, वैल्यू ड्रिवन लीडरशिप, अपने आप को बेहतर बनाएंगे। जब आप सीखेंगे तभी तो लोगों को सिखा पाएंगे। तो खुद सीखिए, अपनी टीम में लोगों को सिखाते चले जाइए। होता क्या है ना, तो हम खुद सीखना चाहते हैं ना लोगों को सिखाना चाहते हैं, ना हम खुद मीटिंग्स में आते हैं ना अपने लोगों को मीटिंग्स में लाना चाहते हैं। और हमें क्या लगने लगता है कि बस सब हो गया, हम ही महान हैं, हम लीडर बन गए, हमें सब कुछ आने लगा है। सीखने का कभी कोई अंत नहीं होता। और जैसे ही आपका सीखना रुका, आपका वही प्रवचन हर बार सेम चीजें आपको अगर लोगों को मिलेंगी तो कहाँ से लोग होंगे? तो अपने आप को बेहतर बनाना है तो उसके लिए अपनी स्किल्स को बेहतर करना पड़ेगा, अपने एग्जीक्यूशन प्रोसेस को बेहतर करने पड़ेगा, अपने इमोशनल स्ट्रेंथ को बेहतर करना पड़ेगा। रिजल्ट के हिसाब से चीजें, रिजल्ट जितना बेहतर लेके आ पाएंगे उन चीजों पे, और लोगों को सिखाते चले जाइए, खुद भी सीखिए, लोगों को भी सिखाइए। आपकी टीम में भी वो वैल्यू जानी चाहिए, आपकी टीम के लोगों को लगना चाहिए कि कुछ उन्होंने सीखा है। डेली बेसिस पे अपने आप को बेहतर बनाते जाइए, क्योंकि आप सीखेंगे तभी सिखा पाएंगे। अगर सीखेंगे नहीं तो आपको क्या लगता है कैसे लोगों को सिखा लेंगे?
वही चीज है जैसे मैं बोल रहा हूँ सीखने का, तो इन्वेस्टमेंट आपको अपने ऊपर करना है। कोई भी इवेंट होता है वहां आप पहुंचिए, सीखिए। किसी का कोर्स आपको बहुत अच्छा लगता है, उस कोर्स को ले लीजिए, जहां से जो चीजें आप कर सकते हैं, क्योंकि सीखने के बाद ही सब कुछ शुरू होता है। कुछ भी करिए जो आपको करना है लाइफ में, अगर सीखते रहेंगे तो पैसे की तो प्रॉब्लम नहीं, पैसा दुनिया में बहुत है, अपार पैसा है, बहुत पैसा है। जिन लोगों को ये लगता है ना कि सर मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं कमा नहीं पा रहा हूँ सारी चीजें, तो दिक्कत पैसे की नहीं है, दिक्कत आपकी स्किल की है, आपके डेवलपमेंट की है, आपके सेल्फ डेवलपमेंट की है, कि आपने अपने आप को इस लायक नहीं बना पाया कि जो मार्केट में पैसा है उसको आप निकाल सकें। बहुत पैसा है दुनिया में, आपने सुना भी होगा, चाहे वो अंबानी, अडानी, इलॉन मस्क, कोई भी ले लो, इनके पास इतना है कि वो रातों बैठ के लुटाते रहे तो पैसा खत्म नहीं होगा। तो फिर आपके पास क्यों नहीं है? कई लोगों के पास तो डिजायर भी नहीं होती। मान लेता हूं आपके पास डिजायर है, लेकिन अभी तक आप उसको डिजर्व नहीं करते। जिस दिन आप डिजर्विंग बन जाएंगे, उस लायक बन जाएंगे कि जो आप पाना चाहते हैं, तो आपको वो चीज भी मिल जाएगी। तो पैसे की कमी नहीं, आपको उस पैसे के लायक अपने आप को बनाना है। अगर आप महीने का 1 लाख कमाना चाहते हैं तो पहले 1 लाख के लायक तो बनना पड़ेगा ना। जब आप लायक नहीं है तो वो चीज गलती से आपको मिल भी गई तो आप उस पर स्टैंड नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लो गलती से अभी आपका एक ज्वाइनिंग निकल गया, तो दूसरा ज्वाइनिंग नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि आप उस लायक थे ही नहीं। तुक्का कभी कभार काम करता है, लेकिन लगातार अगर आपको कमाना है तो अपने आप को डिजर्विंग बनाना पड़ेगा, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अपनी कम्युनिकेशन स्किल के लिए, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के लिए अपने ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। साथ ही साथ लोगों से बॉन्डिंग बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये लोगों का बिजनेस, सेलिंग का पूरा बिजनेस इस बात का ना, लोग जब तक नहीं होंगे तब तक चीजें कैसे होंगी। तो लोगों से आपको चीजें, कनेक्टिविटी अपनी बढ़ानी पड़ेगी। साथ ही साथ आपको ग्रोथ माइंडसेट चाहिए। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब होता है कि जिसको प्रॉब्लम्स तो इसकी भी लाइफ में आएंगी, लेकिन ये प्रॉब्लम्स के साथ रुकेगा नहीं। मोस्टली लोगों के साथ क्या होता है कि वो प्रॉब्लम्स में रुक जाते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम आया रोना धोना शुरू, हर बात में उनको रोने धोने से फुर्सत ही नहीं मिलती। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट का क्या होता है कि इस इंसान को हर चीज में बस ये पता होता है मुझे करना है। समस्या आई उसका समाधान क्या है, समस्या आई उसका समाधान क्या है। मान लो मेरे पास अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं, तो सोचेगा लाओ मैं ही बना लेता हूँ अपना। पीपीटी नहीं है, मैं बना लेता हूँ। मैसेज का नहीं पता, मैं बना लेता हूँ। सीखना कैसे, कहीं से नहीं समझ में आ रहा, लाओ यूट्यूब से जाके सीख लेते हैं। ये इंसान रुकना नहीं चाहता। इस इंसान को पता होता है कि इसको जिंदगी में आगे बढ़ना ही बढ़ना है, किसी भी हाल में और किसी भी काल में, किसी भी कीमत पे इसको बस आगे बढ़ना है। तो ये बहाने नहीं खोजता, रास्ते खोजता है कि रास्ता हो क्या सकता है और क्या ऐसी चीजें हो सकती हैं जिससे ये आगे बढ़ सके। ये सिर्फ रास्ते पे फोकस करता है, रास्ते में आने वाली प्रॉब्लम्स पे नहीं, कि जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनका समाधान क्या हो सकता है उन पे फोकस करता है। तो सेम चीजें आपको करनी है कि जो चीजें आज अभी तक हमने आपको 9 दिन में सिखाई हैं वो क्या है, आपको डिजर्विंग बनाने के लिए थी। लेकिन एक दिन में तो नहीं सीख जाएंगे, क्योंकि आप नए हैं, आपको उतनी चीजें नहीं आती। तो उन्हीं चीजों को आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बेहतर हो जाएगा। जैसे आपको पता होगा कि मान लो विराट कोहली है या कोई भी है, जितने भी क्रिकेटर हैं आप देखिए वो लोग क्या करते हैं, इतना बेहतर क्रिकेट खेलने के बाद भी आज तक क्या उनका प्रैक्टिस रुका? आज भी प्रैक्टिस करते हैं, पर डे प्रैक्टिस करते हैं एक मैच खेलने के लिए, जबकि वो 15 साल 20 साल से खेल रहे हैं, फिर भी आज प्रैक्टिस करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है जिस दिन प्रैक्टिस रुकी उस दिन उनका बेहतर बनना रुक जाएगा। वो सिर्फ बेहतर अपने आप को बनाना चाहते हैं, वो अपने आप को वहीं स्टैंड करना नहीं चाहते कि जैसा क्रिकेट विराट कोहली मान लो सन 2010 में खेलता था, विराट कोहली नहीं चाहता कि वही क्रिकेट वो आज भी खेले। वो अपने आप को हर पल बेहतर बनाना चाहता है। तो सेम आप यहाँ पे आ गए तो आपकी लर्निंग्स रुकनी नहीं चाहिए, डेली अपने आप को बेहतर बनाते जाना है। जो आपने, आपको जो प्रोफाइल बिल्डिंग का सिखाया, जो आपको कैनवा एडिटिंग का सिखाया, जो आपको रील्स एडिटिंग का सिखाया, जो आपको इन्विटेशन का सिखाया, जो आपको लीड जनरेशन का सिखाया, जो आपको फॉलोअप का सिखाया, जो आपको क्लोजिंग का सिखाया, जो आपको एआई का सिखाया, जो आपको ऑटोमेशन का सिखाया, ये सारी चीजें कब हो पाएंगी? क्या एक दिन में सीख जाएंगे? नहीं। जब लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तब जाके एक दिन ऐसा आएगा कि आप इन चीजों को कर पाए। तब जाके एक दिन आ पाएगा कि आप बहुत अच्छी क्लोजिंग कर पाए। उस समय आपको अपने आप को इस लायक बनाना है। आज जैसे आप मान लो 10 लोगों के पास जाते हैं, 10 लोगों को प्लान दिखाते हैं, उसमें 2 लोग ज्वाइन करते हैं। आपको क्या करना है कि ऐसा अपने आप को बनाना है कि एक समय बाद 10 लोगों को प्लान दिखाए 3 ज्वाइन करें, 10 को प्लान दिखाए 4 ज्वाइन करें, 10 को प्लान दिखाए 5 ज्वाइन करें, 10 को प्लान दिखाए 6 ज्वाइन करें, 10 को प्लान दिखाए तो 7 ज्वाइनिंग करने चाहिए, 10 को प्लान दिखाए तो 8 ज्वाइनिंग करने चाहिए, 10 को प्लान दिखाए तो 9 ज्वाइनिंग करने चाहिए, 10 को प्लान दिखाए तो 10 ज्वाइन करने चाहिए। मतलब हम जिसको प्लान दिखाए वो बंदा 100% हमारे साथ ज्वाइन होना चाहिए। वही तो स्किल में अपने आप को लेके आना है। अपने आप को ऐसा बनाना है कि हम अपनी इच्छा के हिसाब से रिजल्ट कन्वर्ट कर सकें। हम चाहते हैं किसी को ज्वाइन कराना तो वो इंसान 110% ज्वाइन करके जाना चाहिए। काम करे ना करे उसकी चॉइस है, लेकिन
ऐसा नहीं हो सकता कि वो हमें ज्वाइन करके ना जाए। यही तो स्किल का खेल है। आपकी स्किल जितनी बेहतर होंगी उतने बेहतर रिजल्ट होंगे। तो अगर आपके रिजल्ट नहीं आ रहे तो आपको सोचने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ रुक गई है, कहीं ना कहीं आपकी सीखने की क्षमता रुक गई है, कहीं ना कहीं आपको बेहतर बनने की क्षमता रुक चुकी है, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। अगर आपकी चीजें नहीं हो पा रही तो अपनी ग्रोथ जो रुकी हुई है उसको देखिए, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या आपकी सीखने की चीजें रुकी हैं? अगर ऐसा है तो फिर आपको अपनी सीखने की चीजें बढ़ानी पड़ेंगी। तो बेहतर का कोई ऑप्शन नहीं होता। वही चीज है ना, मैंने कहा अपनी बिल के हिसाब से आप रिजल्ट कन्वर्ट कर सके कि हमारी इच्छा है कि मैं इस महीने 10 ज्वाइनिंग कराना चाहता हूं तो 10 ज्वाइनिंग होगी, मेरी इच्छा है इस महीने में 50 ज्वाइनिंग कराना चाहता हूं तो होगी, मेरी इच्छा है मैं 100 ज्वाइनिंग कराना चाहता हूं तो होगी, और मेरी इच्छा है 200 ज्वाइनिंग की तो 200 होगी। टैलेंट इसको बोलते हैं, क्षमता इसको बोलते हैं, स्किल इसको बोलते हैं। अगर आप बेहतर हैं तो अपनी इच्छा के हिसाब से रिजल्ट जनरेट कर सके, तब मानो कि हाँ आप बेहतर हो। आपको बनना ऐसा ही है, अपनी टीम के लिए एग्जाम्पल बनना है कि बता सको कि कोई नहीं, मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ। तो वो चीजें आपको करनी है। अपने आप को डिजर्विंग इतना बना लेना है कि जो आप पाना चाहते हैं वो आप पा सके, अपनी इच्छा के हिसाब से आप रिजल्ट कन्वर्ट कर सके, आपके हाथ में होना चाहिए। तो हमने वही चीजें जो सिखाई हैं, वही चीजों से आपकी जिंदगी नहीं बदलने वाली। उन चीजों को आपको बार बार प्रैक्टिस करने से आप बेहतर बनेंगे। आपने कैनवा में डिजाइन का हमने बता दिया कि बनाया कैसे जाता है, लेकिन जब बार बार आप बनाएंगे तो आपको पता होगा कि कितना जल्दी से डिजाइन बन जाता है। कैसे आपको इनविटेशन का, जब बार बार आप लोगों से बात करेंगे तो पता लगेगा कि और भी क्या क्या चीजें आती हैं, और भी किस तरीके की परिस्थितियां आती हैं, लोग क्या बोलते हैं, हर चीज आपके सामने आएगी। फॉलो करेंगे तो आपको लोगों की परिस्थितियां पता लगेंगी, क्योंकि हमने आपको जनरलाइज बताया है। वो चीजें जो हर इंसान की जिंदगी में कॉमन होती है, हर चीज नहीं बता सकते। हर चीज क्या होगा, जब आप फील्ड में जाएंगे, जब आप बात करेंगे तब जाके होंगी। इसी को एक्शन का बोलते हैं कि जो आज तक आपने सीखा है अब उसको अपनी रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करना है। ओके। नेक्स्ट, हैबिट। जो भी बोलते हैं ना, आज हम जो भी हैं अपनी आदतों का रिजल्ट हैं, और भविष्य में हम जो भी होने वाले हैं वो भी हमारी आदतों का रिजल्ट होगा। तो सब कुछ हमारी आदतों का खेल है। जो हम थे वो भी और जो हम होने वाले हैं वो भी। जस्ट ए मिनट। okay. तो मैं जैसे कि आपको बोल रहा था कि जो भी हम आज हैं वो हमारी आदतों का रिजल्ट है। हम जो कल होने वाले हैं वो भी हमारी आदतों का रिजल्ट होगा। आदत है क्या? सिंपल सा, जैसे आप लिखा हुआ है स्क्रीन पे, योर बिहेवियर व्हेन रिपीटेड कंसिस्टेंसी ओवर ए लॉन्ग पीरियड बिकम्स ए हैबिट। मतलब आपका जो भी बिहेवियर है, जो भी आप चीजें करते हैं, वो चीजें अगर लगातार एक समय तक रिपीट होती रहती हैं तो वही आपका आदत बन जाता है। जैसे कि अगर आप लगातार डेली लेट उठते हैं, आज भी लेट, कल भी लेट, परसों में, धीमे धीमे वो आपकी आदत बन जाता है। मतलब उन चीजों के लिए फिर आपको कुछ करना नहीं पड़ता, वो चीजें अपने आप होने लगती हैं। अगर आप डेली जल्दी उठते रहते हैं तो आप एक दिन देखेंगे कि आपको ऐसा समय आ जाएगा कि आपको अलार्म की जरूरत नहीं, आप अपने आप उठ जाते हैं। चाहे वो अच्छी हो या बुरी, दोनों आदतें किस बात पे डिपेंड करती हैं, अगर कोई भी चीज लगातार आप करते जाते हैं तो वो एक दिन आपकी आदत बन जाता है। तो आपको अपनी आदतों को बदलना है। अगर अच्छी आदतें बहुत अच्छी बात है, अगर अच्छी नहीं है तो अपनी आदतों को उस तरीके से बदलना है जो आपके काम के लिए जरूरी है। और वही जैसे आपको पता होगा 20 डेज रूल का, कि अगर लगातार आप किसी काम को 21 डेज तक करते हैं तो वो आपकी आदत में आ जाता है।
तो अपनी आदतों को बेहतर करना पड़ेगा, अपनी आदतों को बेहतर बनाना पड़ेगा। लगातार आपको अपनी कॉलिंग की आदत को बेहतर बनाना पड़ेगा, लगातार आपको डेली पोस्ट करने की आदत को बेहतर बनाना पड़ेगा, लगातार अपनी स्किल्स को डेवलप करना, चाहे वो कम्युनिकेशन स्किल हो, लीडरशिप स्किल हो, प्रेजेंटेशन स्किल हो, फॉलोअप स्किल हो, क्लोजिंग स्किल हो, टाइम मैनेजमेंट स्किल हो, टीम बिल्डिंग स्किल हो, सारी चीजों को आपको क्या करना पड़ेगा, बेहतर करना पड़ेगा। लगातार आपको इन आदतों को बेहतर करना पड़ेगा। आज आप लेट उठते हैं, कोई बात नहीं, अपनी आदत को आज से बदलना स्टार्ट करिए, क्योंकि बिना आदत बदले कुछ नहीं होगा। बोलते ना, मैं भी ऑलरेडी आपको बोल चुका हूं कि हम जो भी आज हैं अपनी आदतों की वजह से, हम जो कल होने वाले हैं वो भी हमारी आदतों की वजह से होंगे। तो आपको अपनी आदतें बेहतर बनानी है, चाहे वो सुबह उठने की हो, चाहे कॉलिंग की हो, चाहे प्रोफाइल बिल्डिंग की हो, चाहे टीम में कॉल करने की हो, चाहे सेल्फ लर्निंग की हो, चाहे अच्छी वीडियोस देखने की हो, अच्छे स्पीकर को सुनने की हो, चाहे 7 बजे वेबिनार में लोगों को इनवाइट करने की हो। इस तरीके से जो भी चीजें हैं, आपको क्या करना है, वेबिनार के लिए अपना हो गया, जिसमें आप प्लान प्रेजेंटेशन के लिए लोगों को बुलाते हैं, ट्रेनिंग्स के लिए लोगों को बुलाते हैं, उनकी आदतों को आपको बेहतर करना है। क्योंकि जो भी आपकी लाइफ में बेहतर होने वाला है वो किस बात पे डिपेंड करेगा, आपकी आदतों पे। आपकी आदतें कैसी हैं, अगर आप टीम से बात नहीं करते तो टीम की भी आदतें वैसी नहीं हो पाएंगे। तो लगातार आपको इन चीजों को डिजर्विंग बनने के लिए अपनी आदतों को भी बेहतर करना पड़ेगा, क्योंकि सब हमारी आदतों का ही खेल है। जो कुछ भी आज हमें आदतों की वजह से होंगे भी आदतों की वजह से, तो आपको लगातार अपनी आदतों को बेहतर करना है। दूसरा, अपनी सोच। जैसी हमारी सोच है उसी हिसाब से तो हमारी आदतों पे भी इफेक्ट पड़ेगा। हम निगेटिव सोचते हैं या पॉजिटिव, ये भी बहुत मैटर करता है। अगर हम हर बात में निगेटिव सोचते हैं तो आप कभी अच्छी आदतें नहीं डाल पाएंगे। अगर पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं तो आप अच्छी आदतें डाल सकते हैं। आजकल लोगों की सोच बहुत कमजोर हो चुकी है, उनको लगने लगता है यार मुझसे कुछ हो नहीं सकता, मेरा बैकग्राउंड खराब है, मेरा पढ़ाई अच्छी नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, इसकी वजह से वो थके हारे बैठे रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है उनको नौकरी मिल जाए इतना ही बहुत है। लेकिन अगर आप सही थिंकिंग से सोचेंगे तो दुनिया में मौकों की कमी नहीं है। लोग कहीं से भी रास्ता खोज लेते हैं, लेकिन उसके लिए एक मजबूत सोच चाहिए, जिस सोच पे आप टिक सकें। ऐसी सोच नहीं जिसने आज सुबह सोचा कि मुझे एक साइकिल चाहिए, कुछ देर बाद सोचता है कि हमें साइकिल का पहिया ही मिल जाए बहुत है। एक सोचता है कि मुझे फोन लेना है, कुछ समय बाद मिलता है यार फोन छोड़ो, कुछ भी, जिंदगी भी चलती रहे उतना बहुत है। जिसकी सोच बार बार बदल रही है, फ्लैक्चुएट हो रही है, जिसका पता ही नहीं कि कब उसको क्या चाहिए, तो कहां से चीजें हो जाएंगी। अपनी सोच को मजबूत बनाइए कि आप ठान लें कि मुझे ये चीज चाहिए तो चाहिए, तब जाके चीजें होना स्टार्ट होंगी। अपनी आदतें, अपनी सोच, और एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां पे हम सब गलती करते हैं, वो है कि हम आज का काम आज नहीं करते। बोलते ना, देखो आपका जो भविष्य है, आप भी जानते हैं कि आपका भविष्य इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि आपका पास्ट कैसा था, और ना भविष्य आज आपके हाथ में है। जिस भविष्य को आप बनाना चाहते हैं, क्या वो भविष्य आपके हाथ में है? क्या आप अपने भविष्य को बदल सकते हैं भविष्य में जाके? नहीं। ना आप अपने पास्ट में जाके अपने भविष्य को बदल सकते हैं, ना आप पास्ट में जाके अपने पास्ट को बदल सकते हैं। दोनों चीजें नहीं बदल सकते। वैसे ही ना फ्यूचर में जाके आप फ्यूचर को बदल सकते हैं, ना फ्यूचर में जाके आप अपने प्रेजेंट को बदल सकते हैं। लेकिन जो कुछ आप कर सकते हैं वो आज में है। हम सारी चीजों को टालते कब? कल पे। कल हो जाएगा, कल कर लेंगे, देखा जाएगा, हो जाएगा, पोस्टपोन्ड करने की आदत है। उस आदत से हमें निकलना पड़ेगा। हमें आज एक्शन लेना स्टार्ट करना पड़ेगा कि आज हम क्या कर सकते हैं, आज चीजें क्या कर सकते हैं। गलती तो हम यहीं पे कर जाते हैं। हमारे सपने बड़े हैं, गोल बड़े हैं, सब कुछ हमने डिजाइन कर लिया, सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आज का काम आज करना नहीं चाहते। जिंदगी कल से नहीं बदलेगी, जिंदगी आने वाले कल से भी नहीं बदलेगी। जो गया कल उससे भी नहीं, जो आने वाला है उससे भी नहीं। कल क्या थे आप और कल क्या बनने वाले हैं, उनमें तो है ही नहीं कुछ। जो कुछ है आज में है। तो हम आज क्या करते हैं, सुबह उठने से लेके शाम को सोने तक हम क्या करते हैं, वही डिसाइड करेगा कि हमारी जिंदगी में क्या होने वाला है। तो चीजों आपको कहां पे देखनी है। जैसे आप समझ लो, मान लो आप महीने का 25,000 रुपए कमाना चाहते हैं, महीने का 50,000 रुपए कमाना चाहते हैं, महीने का 1 लाख रुपए कमाना चाहते हैं, या अच्छी कार चाहते हैं, दुनिया घूमना चाहते हैं, या आप अच्छा घर लेना चाहते हैं, जो भी चीज है। तो उनके लिए क्या फ्यूचर में घर के बारे में सोचते रहने से घर आ जाएगा?
क्या 50,000 1 लाख रुपए महीना सोचने से आपके पास पैसा आ जाएगा? क्या कार के बारे में सोचने से कार आ जाएगी, या दुनिया घूमने के बारे में सोचने से दुनिया घूम लेंगे? नहीं। ये सारी चीजें बदलेंगी कब? जब आप आज काम करना शुरू करेंगे। जैसे मान लो आप महीने में 25,000 कमाना चाहते हैं, तो आपको पर डे बेसिस पे कितनी कॉलिंग चाहिए? जैसे शुरुआत था ना कि आपने प्रोफाइल बनाया, प्रोफाइल के बाद आपने क्या किया? लीड जनरेशन स्टार्ट किया। लीड जनरेशन आपने स्टार्ट किया मतलब प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट किया। प्रोस्पेक्टिंग के बाद क्या करेंगे? इनविटेशन, इनविटेशन के बाद प्रेजेंटेशन, फॉलोअप, क्लोजिंग, फिर ज्वाइनिंग। यही है। तो आपने लीड जनरेशन आपको डेली कितना करना है, ये कैलकुलेशन आपके पास होना चाहिए। ये किस बात पे डिपेंड करता है कि आपका रेशियो कितना है। मान लो आपके व्हाट्सएप पे अगर 10 लोग आते हैं, तो आप 10 में से कितने कन्वर्ट कर लेते हैं? अगर 10 में से आप 1 कन्वर्ट कर लेते हैं, तो आपका रेशियो कितना है? 10 में 1 का। अब अगर आप महीने में 25,000 कमाना चाहते हैं, तो अपने प्लान के हिसाब से देखिए कि आपको 25,000 कमाने के लिए कितनी ज्वाइनिंग चाहिए। लेकिन ये ज्वाइनिंग आपको महीने में नहीं, पर डे का कैलकुलेशन रखिए कि आज आपको कितना करना है। अगर आप महीने में 25,000 कमाना चाहते हैं, तो आपको पर डे 1 ज्वाइनिंग कराना होगा। तो आपका फोकस क्या है? पर डे 1 ज्वाइनिंग पे। अब आपको क्या निकालना है कि उस 1 ज्वाइनिंग के लिए आपको कितने लोगों को अपने व्हाट्सएप तक लाना पड़ेगा, कितने लोगों को प्लान दिखाना पड़ेगा, कितने लोगों का फॉलोअप करना पड़ेगा, कितने लोगों को क्लोजिंग करना पड़ेगा, तब जाके वो 1 ज्वाइनिंग आपकी होने वाली है। वैसे ही अगर आप महीने का 1 लाख चाहते हैं, तो उस हिसाब से आप देख लीजिए कि कितनी लीड जनरेट करनी है, कितने लोगों को इनवाइट करना है, कितने लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाना है, कितने लोगों को फॉलोअप दिखाना है, कितने लोगों की क्लोजिंग करनी है। सेम अगर आपको एक कार चाहिए, आपके पास डेडलाइन होगी। मान लो आपने 1 साल बाद कोई भी डेट सेलेक्ट की, जिस डेट तक आपको कार चाहिए, तो आप देखिए कि उस कार का प्राइस क्या है। उस प्राइस की मान लो 10 लाख की आपकी कार है। अगर 10 लाख की कार को आपको अचीव करना है, तो आप ये देखिए कि महीने में आपको पर मंथ कितना कमाना पड़ेगा। पर मंथ आपका क्लियर हुआ कि पर मंथ मुझे मान लो 1 लाख चाहिए, तो उस 1 लाख को आपको पर डे में लेके आना है कि पर डे आपको कितना चाहिए? मिनिमम 3,000 प्लस 3,333 रुपए। अब आप देखिए अपने प्लान के हिसाब से कि 3,333 रुपए कमाने के लिए आपको कितनी ज्वाइनिंग चाहिए, उस पर फोकस करना होगा। ओके, तो क्या हुआ कि आपने टारगेट को पर डे में जो कन्वर्ट कर लिया। अब डेली बेसिस पे आपको एक्शन लेने, डेली बेसिस पे आपको काम करना है। जिस दिन ऐसा लगे कि नहीं हो पाया, तो उस काम की वजह से ये नहीं करना कि अरे यार अब तो नहीं हो पाएगा। जो हो गया, जहां तक मान लो आज आप लेट उठे, सबसे बड़ी गलती हम क्या कर जाते हैं, मान लो हम लेट उठे, तो हम फिर सोचते हैं कि यार आज का दिन तो गया। लेकिन सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जो गलती हो गई उसको एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो। मतलब अगर आप 1 घंटे लेट उठे, कोई बात नहीं, 1 घंटे के बाद से तो काम स्टार्ट कर सकते हैं ना। वैसे मान लो आपके पास दिन में एक 24 पेज की बुक है। अगर उस 24 पेज में एक पेज खराब हो गया, तो क्या बचे हुए 23 पेज हम फेंक देंगे? लेकिन ज्यादातर लोग यही करते हैं कि 1 घंटे लेट हो गए, तो सोचते हैं अरे आज का तो गया, अब कल करेंगे। इस कल की वजह से ही चीजें नहीं हो पाती। इसी वजह से हम आलस में, कंफर्ट जोन में, डिस्ट्रक्शन में, इन चीजों में फंसे रहते हैं। तो हमें जो भी चीजें हम अचीव करना चाहते हैं, उसको हमें क्या करना है? आज में कन्वर्ट करना है। आज हम क्या है कि जो हमारा गोल है पैसे का, जो हमारा गोल है कार को अचीव करने का, जो हमारा ट्रेवल का है, जो हमारा अच्छे घर का है, उसके लिए जो हमें एफर्ट डालने हैं, उसको पर डे बेसिस में कन्वर्ट करना। पर डे बेसिस में लेके जाइए, आपकी सारी चीजें स्टार्ट हो जाएंगी। तो यही मैंने बेसिक आपको क्या बताया, जो भी चीजें आपका 10 डेज का वो टाइम था, इसका बेसिक पर्पस क्या था। फर्स्ट डे आपको हमने फाउंडेशन बताया कि माइंडसेट किस तरीके का चाहिए। फिर हमने आपको क्या बताया कि माइंडसेट के बाद आपका भाई घर जैसे होता है एक तरीके से, दुकान, दुकान का कैसे है, उस दुकान के लिए जो जो आइटम चाहिए, उस तरीके की चीजें हमने आपको बताई है। सीधा सीधा डायरेक्टली बोलूं तो पहले हमने फाउंडेशन का बताया, माइंडसेट का बताया, दूसरा हमने आपको प्रोफाइल बिल्डिंग बताया, तीसरा वो बनेगा कैसे, तो हमने आपको कैनवा का बताया, रील्स का सिखाया, उसके बाद हमने आपको लीड जनरेशन सिखाया, उसके बाद इनविटेशन सिखाया, उसके बाद आपको फॉलोअप का सिखाया, क्लोजिंग का सिखाया, एआई का यूज करना सिखाया, ऑटोमेशन कैसे सेट करना है उसका सिखाया, और आज एक्शन का। तो यही बेसिक काम है, कोई नया काम नहीं है। ये ऑलरेडी बहुत स्मूथ सिस्टम है, सारी चीजें इजी हैं, क्योंकि यहाँ आपको सब कुछ पता है कि करना क्या है। यहाँ एग्जामिनेशन जैसा हाल नहीं है कि हमें पता ही नहीं कि पेपर में आने वाला क्या है। यहाँ पहले से सब कुछ लीक है, आपको पहले से पता है कि करना क्या है, बस बात है करने की। क्योंकि हर इंसान कर नहीं पाता, क्योंकि लोगों को लगता है कि चीजें थोड़ी सी अलग हैं। क्यों? क्योंकि हम जो समाज में करते आए हैं वैसी चीजें यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, लेकिन वही बात है कि हमें बचपन में आता तो छोटा बड़ा भी नहीं था।
लेकिन हमने किया तो सीख के। सेम यहाँ पे करेंगे तो सीख जाएंगे। अलग है क्योंकि पहले जैसे पढ़ाई आपके लिए अलग थी, वैसे ही आज ये अलग है। तो मौका मिला है, चीजें मिली हैं, आपको सेटअप मिला है, सिखाने की चीजें हमने आपसे की हैं, लेकिन अब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तब अपनी जिंदगी में कुछ कर पाएंगे। जो भी सपने, जो भी डिजायर लेके आप आए हुए थे, वो सब आपको आपकी लाइफ में मिल जाएगी। लेकिन ये जो भी चीजें आपको हमने 10 दिन में सिखाई हैं, बस इनको क्या करना है, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना है, इनको एक्शन में लेके आना है। सिर्फ दिमाग तक नहीं रहना, उनको एग्जीक्यूट करना है, वो रियल लाइफ में आपके उतरनी चाहिए। अपने आप को बेहतर बनाने की जो सीरीज हुई है, वो सब आप अपने आप को बेहतर बनाते चले जाएं, क्योंकि बिना बेहतर बनाए तो वो चीजें नहीं हो सकती। पहले भी बोला कि आपको वही मिल सकता है जिसके लायक आप होंगे। वो बदलाव जो आदतों में है, आपने पहले भी सुना होगा कई बार कि वही करते रहेंगे जो आज तक करते आए हैं, तो वही मिलता रहेगा जो आज तक मिलता आया है। कुछ अलग चाहिए तो कुछ अलग आपको करना पड़ेगा। वैसे ही मान लो, जब आप इस सिस्टम का पार्ट बन गए, ऑनलाइन सिस्टम का पार्ट बन गए, तो अब आपको क्या करना है, अपने आप को इस लायक बनाना है, अपने आप को डिजर्विंग बनाना है, अपने अंदर वो बदलाव लेके आने, चाहे वो आदतों के बिहाफ पे हो, सोच के बिहाफ पे हो, आपकी एक्टिविटी के बिहाफ पे हो। तो वो बदलाव आपको सब लाने हैं, क्योंकि यहाँ सक्सेस पाना है तो आपको यहाँ के हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ेगा, यहाँ के हिसाब से अपने आप को चीजें बेहतर बनानी पड़ेंगी, तब जाके चीजें हो पाएंगी जो भी आप पाना चाहते हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप जो भी लर्निंग्स आपको 10 डेज में मिली हैं, वो आपको अपनी लाइफ में बेहतर बनने में कारगर कर पाए। जो भी डिजायर लेके आप इस सिस्टम के लिए आए हैं, वो चीजें आप यहाँ पे कर पाए, वो अचीव कर पाए, चाहे वो पैसे के टर्म में हो, घर, गाड़ी, बंगले, जिस भी टर्म में हो, जो भी चीजें आप जिंदगी में अचीव करना चाहते हैं, वो सब चीजें आप अचीव कर पाए। ओके, तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। ओके, अगर अभी आप लोगों के किसी के सवाल हैं, जो भी सेशंस अभी तक रहे हैं, तो उन सवालों को हम डिस्कस कर सकते हैं, जो भी आप लोगों के सवाल हैं। वो सारी सीरीज आपको मिल जाएंगी कल, कल वो सारी चीजें मिल जाएंगी। अभी कोई सवाल है वो बताइए, किसी का भी। जस्ट ए मिनट, मैं चैट का कर देता हूँ। हाँ, अभी आप लोग सवाल पूछ सकते हैं, मैंने चैट का आप लोगों के लिए ओपन कर दिया है, उससे जो भी सवाल है आज के रिकॉर्डिंग। बिल्कुल अपनी आदतों को चेंज करिए, क्योंकि सब आदतों का ही रिजल्ट है। सब कुछ अपनी जिंदगी में आदतों का है और सोच का है। बोलते ना, छोटी सोच और पाँव में मोच कभी आपको आगे बढ़ने नहीं देती, वैसे ही यहाँ पे भी छोटी मोच आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। कुछ भी छोटी सोच होगी, छोटी मोटी चीजें होंगी, तो आपको आगे नहीं बढ़ने देती। अपनी सोच को अपडेट करिए, भटकने से कुछ नहीं होगा। लीड्स में बहुत मुश्किल हो रहा है, मैंने क्या बताया, लीड्स जनरेशन का आपको सेशन सिखाया गया है, उसको बेहतर बनाना शुरू करिए। हमारा काम सिखाने का था, हमने वो चीजें आपको सिखाई हैं, लेकिन वो जब तक इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, तब तक आपकी लाइफ में वो चीजें कुछ भी फायदा नहीं देंगी। तो जो बताया गया उनको करना स्टार्ट करिए। कौन सा प्रोस्पेक्ट है, उसके लिए ट्रेनिंग्स अटेंड करिए। जो आपको 10 दिन में बताया गया वो क्या था, यही तो पर्पस था ना आपको सिखाने का। तो उन चीजों को सीखे, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। कोई पर्सन रेडी नहीं हो रहा, इसके लिए मैंने अभी आपको क्या बताया था। अगर कोई इंसान आपके साथ रेडी नहीं हो रहा, तो समझने की ये जरूरत है कि अभी तक आपने अपने आप को उस लायक नहीं बनाया। मैंने इस सेशन का स्टार्टिंग ही इस बात से हुआ कि आपकी डिजायर क्या है, आपकी जो इच्छा है कि लोग आपके साथ ज्वाइन करें, लेकिन आप इस लायक ही नहीं अपने आप को बना पाए कि लोग आपके साथ आए, तो कैसे आ जाएंगे। पूरे सेशन में अभी तक मैं यही समझाया हूं, फिर भी आपको ये बात समझ में नहीं आई कि डिजायर से कुछ नहीं होने वाला, डिजर्विंग से होगा।
आप जो चाहते हैं पहले आपको अपने आप को उस लायक बनाना पड़ेगा। अगर आपने उस लायक नहीं बनाया तो फिर आप सोचते रहिए कि सर लोग तो ज्वाइन नहीं करते, सर लोगों का कॉल आता है लेकिन लोग उसके बाद कॉल नहीं उठाते, लोग मीटिंग में आते हैं लेकिन पैसे नहीं देते, लोग बोलते हैं टाइम का प्रॉब्लम है, मनी का प्रॉब्लम है, फैमिली का प्रॉब्लम है, ऐसे बहाने देते रहेंगे। लेकिन आप अपने आप को इस लायक बनाओ। मैंने क्या बोला कि आप बिल के हिसाब से रिजल्ट कन्वर्ट कर सके। मतलब आपकी इच्छा है कि मुझे इस इंसान को ज्वाइन कराना है तो 100% आपके साथ आना चाहिए, वही तो आपकी स्किल का खेल है। सारा काम तो स्किल का है, सारा काम तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल का है। लेकिन अगर नहीं चीजें करेंगे तो नहीं होगी। ओके, कल के सेशन ही आपको रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएंगे। मीटिंग्स रेगुलर होती रहेंगी, लेकिन ये हमारा जो 10 डेज का बूट कैंप है वो कंप्लीट हो गया। कंफ्यूजन है किस टाइम पे कौन सा काम करें? जिस तरीके से जो काम आपको बताया गया है उस तरीके से एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करिए। डेली इनकम जनरेट कैसे करें? डेली काम करिए, डेली इनकम जनरेट होती रहेगी। लीड आती है लेकिन जुड़ती नहीं, क्योंकि अभी तक आपने अपनी स्किल्स को उस लायक नहीं बनाया कि लोग आपके साथ स्टार्ट कर सकें। कभी कभार अपने आप से बैठ के सवाल करना कि क्या अगर आपने जिस पर्सन के साथ स्टार्ट किया है, आपके हालात उसके जैसे होते, आपको जैसे बात करना नहीं आता, चीजें नहीं आती, अगर आपके हालात भी ऐसे होते तो क्या आप ही स्टार्ट अपने साथ कर पाते? कभी जिंदगी में ना समझ में आए तो अपने आप को रख के देखिए, क्या आप अपने साथ खुद को स्टार्ट करना चाहते? जो आपके हालात, जो परिस्थितियां, जो स्किल आपकी हैं और आपके पास आप ही पहुंचते तो क्या आप अपने आप को ज्वाइन करवाते? क्या आप पैसे दे के आते? आपको अपने सवालों का जवाब मिल जाएगा। कॉलिंग कैसे करेंगे आपको ऑलरेडी मीटिंग में बताया गया था, उसी को सीखना है, वो वीडियोस आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल, एक दिन में कुछ नहीं समझ में आता। हम जैसे स्कूल या कॉलेज में जाते हैं, एक दिन में तो नहीं सीख जाते ना, हमें बार बार वो चीजें सिखाई जाती हैं। वैसे ही मीटिंग्स में है, एक दिन में नहीं सीखेंगे। ये 10 दिन का आपको रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा, बार बार सीखते रहिए, हो जाएंगे एक दिन। एड में लीड खराब आ रही, वेट करिए, एक दिन सही भी हो जाएंगी। तब तक आप ऑर्गेनिक लीड जनरेशन करते रहिए, लोगों को डीएम करते रहिए। इस सवाल का जवाब ऑलरेडी जिस दिन फॉलोअप का सेशन था उसमें दिया गया है कि पैसे कितने लगेंगे, तो वो सेशन आप देखते तो आपको इस सवाल का जवाब मिल चुका होता। बिल्कुल, रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगा। लीड्स बोलते हैं कि ज्वाइनिंग करना है लेकिन डिले हो जाता है, उसका रीजन यही कि आपने अपने आप को इस लायक अभी तक नहीं बनाया कि लीड्स ऑन द स्पॉट आपके साथ कन्वर्ट हो सके। आपको सेशन मिल जाएंगे, उनको देख लीजिएगा। पहले कौन सा काम करें ये आपको समझना होगा। लेजीनेस को कैसे दूर करें? जिस दिन आपका रीजन क्लियर हो जाएगा कि आप काम क्यों कर रहे हैं, उस दिन आलस अपने आप दूर हो जाएगा। कहीं ना कहीं अभी आपको वो रीजन ही नहीं मिला, इसकी वजह से अभी तक आप उसी में अटके हुए हैं। रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे आपको। ये सारी चीजें आपको, और भी जो सवाल हैं, कई सारे सेम सवाल हैं, वो आपको पता लग जाएगा। रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा, सभी मिल जाएगा आपको। लोग बोलते हैं मीटिंग देखने का टाइम नहीं है, तो आपको अभी लोगों पे जाना ही नहीं है। हर समस्या का समाधान हम सिर्फ खुद हैं। दुनिया वही मानती है जो हम उसको मनवाना चाहते हैं, लेकिन पहले हमें तो उस लायक अपने आप को बनाना पड़ेगा।
आप दुनिया के हिसाब से नहीं, अपने आप को इस लायक बनाइए कि दुनिया के लोग आपके हिसाब से चलें। बिल्कुल, लगातार सीखते रहेंगे तभी चीजें होंगी। ये जो कई सवाल हैं उनके लिए आपको वही जो पुरानी मीटिंग्स हैं, जो 9 डेज के सेशन है, उनमें सारे सवालों के जवाब दे रखे हैं, वो आपको देखने की जरूरत है। रिकॉर्डिंग्स आपको ग्रुप में मिल जाएंगी। जो भी लोग हैं अपने स्टेटस स्टोरी पे मेंशन कर दीजिएगा। आप लोग जो भी जिसको अभी डायरेक्टली है वो अपनी अपलाइन से कांटेक्ट कर लीजिएगा ग्रुप के रिगार्डिंग। ये सारे सवालों के जवाब ऑलरेडी आपको कंपनी का क्या होगा, कैसे चीजें होंगी, ये ऑलरेडी सवालों के जवाब दिए जा चुके हैं सेशन में, तो रिकॉर्डेड सेशन देखिएगा, उनमें सारे सवालों के जवाब हैं आप लोगों के। ओके, तो थैंक यू सो मच ध्यान से सुनने के लिए। आई होप आप सभी लोगों की चीजें क्लियर होंगी। कुछ भी ना है तो अपनी अपलाइन से कांटेक्ट